राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि यह हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, मगर बावजूद इसके भारत के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलांड इलाके का जिक्र किया यहां पर दोस्तों, मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मिसाल तो सिर्फ एक जगह की पेश कर रहा हूं, मगर इसे पूरे देश में अपनाया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक की सीआईडी, कर्नाटक की इस क्षेत्र में जो गड़बड़ झाला हो रहा है, चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मगर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग या ज्ञानेश गुप्ता इस मुद्दे में वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी ने सबूत पेश किए कि किस तरह से वोटर्स के नाम हटाए जा रहे थे। और जब उन्होंने सबूत पेश किए ना, तो देश हक्का बक्का रह गया। राहुल गांधी ने कहा कि बाकायदा फोन नंबर्स के जरिए, जो कर्नाटक के नहीं थे, बाहर के फोन नंबर्स के जरिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और वोटर्स डिलीट किए गए। कैसे? हर बूथ से जो पहला वोटर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और दिलचस्प बात यह है, जिस वोटर का इस्तेमाल किया जा रहा था, बाकी वोटर्स का नाम डिलीट करने, उसे खुद को नहीं पता। राहुल गांधी ने आज ऐसी ही एक मिसाल, ऐसा ही सबूत भी देश की जनता के सामने पेश किया। मगर सबसे पहले दोस्तों, खबर क्या है उस पर निगाह डाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। आलंद कर्नाटक की एक विधानसभा सीट है। किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वोट डिलीट करते हुए कोई पकड़ लिया गया। बीएलओ को पता चला कि उसकी चाचा का वोट डिलीट कर दिया गया था। उसने चेक किया कि किसने उसके चाचा का वोट डिलीट किया, तो सामने आया कि वो उसका पड़ोसी है। मगर असल में पड़ोसी नहीं था, ना तो वोट डिलीट करने वाला और ना ही जिसका वोट डिलीट हुआ, दोनों को ही पता था। दरअसल किसी और ताकत ने सिस्टम हैक करके वोट डिलीट किए और इस बार पकड़ा गया। असल में सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर्स डिलीट किए गए। कर्नाटक से बाहर के अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके आलंद में कांग्रेस वोटर्स को खास तौर पर टारगेट करके वोट डिलीट किए गए। दोस्तों, यह दावा कांग्रेस कर रही है और इसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रमाण पेश किए। मैं एक एक करके क्रोनोलॉजी में, क्योंकि देश के गृह मंत्री का पसंदीदा शब्द है, आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहला प्रहार करते हैं राहुल गांधी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर, ज्ञानेश गुप्ता। वो कहते हैं कि आखिर ज्ञानेश गुप्ता वोट चोरों की मदद क्यों कर रहे हैं। बकौल राहुल गांधी, यह हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, ज्ञानेश गुप्ता रक्षा कर रहे हैं वोट चोरों की। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूमिका राहुल कुछ इस अंदाज में रखते हैं, देखा जाए। देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं। और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं, ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया, 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि यह पूरा खेल कैसे होता है। इंतजार कीजिए दोस्तों, राहुल ने जो मिसालें पेश की और उन मिसालों का क्या जवाब चुनाव आयोग देगा, यह तो चुनाव आयोग ही जानता है। क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था, धमाका किया था, तो उसका पर्याप्त जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। इस बार राहुल गांधी ने बताया किस तरह से आलंद में 6000 डिलीशंस करने की कोशिश की गई, जिसे पकड़ा गया। और इसी बात में, अपने इसी बयान में सुनिएगा, राहुल गांधी बता रहे हैं कि यह पूरा खेला दरअसल होता कैसे है। सुना जाए। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं,
माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। राहुल ने इसके बाद मिसाल पेश की। पहले वो मिसाल पेश करते हैं गोडाबाई की। गोडाबाई जिनके नाम पर 1 दर्जन वोटर्स के नाम हटा दिए गए, खुद गोडाबाई को नहीं पता, और गोडाबाई से बातचीत भी की राहुल की टीम ने। सुनिए किस तरह से इस बात को उन्होंने रखा। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी पेश करते हैं मिसाल बबीता और सूर्यकांत की। सूर्यकांत जिनके जरिए बबीता के वोट को हटा दिया गया और सूर्यकांत को पता ही नहीं था कि यह खेला उनके पीठ पीछे चल रहा था। कौन एक मोबाइल फोन के जरिए यह खेल कर रहा था। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब आप उन मोबाइल फोन्स पर फोन करें तो कुछ जवाब ही नहीं मिलता, या तो मोबाइल फोन बंद हो गए हैं या अनरीचेबल हैं। देखिए राहुल गांधी किस तरह से सूर्यकांत और बबीता को मंच पर बुलाते हैं और सूर्यकांत भी कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं कि किसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया वोटर्स डिलीट करने के लिए। सुनिए सूर्यकांत क्या कह रहे हैं। Here's example 2. Suryakant, this gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे। इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. हाँ, कन्नड़ा में बोलिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು डिलीट ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. राहुल गांधी ने कहा कि 36 सेकंड में 2 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए. उन्होंने कहा वोटर्स डिलीशन में एक लंबी प्रक्रिया होती है, मगर 36 सेकंड में 2 वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं. दर्जनों वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, वोटर्स डिलीट करता है और फिर सोने चले जाता है. बकौल राहुल गांधी चुनाव आयोग क्यों सो रहा है, सुना जाए. नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है. और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं. पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए. हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है. राहुल गांधी ने फिर बताया कि जिसके जरिए वोट डिलीट किया जा रहा था वो तमाम बूथ्स में नंबर 1 था. तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जो सॉफ्टवेयर हर बूथ से पहले वोटर को चुन रहा था. यह कैसा इत्तेफाक है. हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इसका जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी. बहरहाल राहुल ने हड़कंप मचा दिया. सुनिए पहले वोटर का रहस्य. यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है. मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है.
5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला, कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। फिर राहुल गांधी पेश करते हैं कि आखिर ज्ञानेश गुप्ता कैसे मदद कर रहे हैं चोरी में। बकौल राहुल गांधी, जब हमें पता चला तो सीआईडी लगातार चुनाव आयोग को खत लिखता रहा, मगर चुनाव आयोग ने मदद की तो सतही मदद की, जिससे कोई फायदा नहीं था। काफी दिनों तक उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सीआईडी जब सवाल पूछता है तो बड़े बड़े लाइन में आ जाते हैं, मगर यहां पर परवाह ही नहीं थी। सुना जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। और फिर राहुल गांधी अमित शाह के पसंदीदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्रोनोलॉजी, और समझाते हैं कि किस क्रोनोलॉजी से यह प्रमाणित हो रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता कथित तौर पर वोट चोरों के साथ हैं। सुनिए राहुल गांधी को। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। राहुल गांधी ने यहां पर राजौरा विधानसभा सीट का भी जिक्र किया, जो महाराष्ट्र में है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर वोटर्स डिलीट हुए। राहुल गांधी ने फिर हाथ में संविधान की प्रति उठाई, जो बार बार उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने होंगे, वरना युवा
युवा इसका विरोध करेगा और युवा को समझना पड़ेगा कि किस तरह से वोट चोरी करके आपके अधिकार को छीना जा रहा है। सुनिए। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। चुनाव आयोग ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में राहुल गांधी के दावों को झूठा और आधारहीन बताया है। चुनाव आयोग ने यह बयान अपने ट्विटर हैंडल यानी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिया है। बकौल चुनाव आयोग, पहली बात, किसी भी वोटर का डिलीशन ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी बात, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि साल 2023 में कुछ कोशिशें की गई थीं अलांद विधानसभा सीट में, और चुनाव आयोग ने इसमें एफआईआर भी दर्ज किया था इस मामले की जांच करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में सबद गुट्टेदार, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, इस सीट पर जीते, और बीआर पाटिल 2023 में इस सीट पर जीते। मगर बड़ा प्रश्न, अगर 2023 में ऐसी कोशिशें की गईं, तो ये कोशिशें कौन कर रहा था? चुनाव आयोग की इस प्रतिक्रिया पर हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला, चुनाव आयोग के जवाब में खुद माना गया है कि वोटर्स को लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश हुई थी और चुनाव आयोग ने कर्नाटक पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अगर एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने दर्ज कराई तो जांच में चुनाव आयोग सहयोग क्यों नहीं कर रहा? तीसरी बात, चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को अपने सर्वर में रिकॉर्ड हुए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्यों नहीं दे रहा? चौथी बात, चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को अपने सर्वर में रिकॉर्ड हुए डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स क्यों नहीं दे रहा? चुनाव आयोग पुलिस को ओटीपी ट्रेल्स यानी वन टाइम पासवर्ड ट्रेल्स क्यों नहीं दे रहा? क्या चुनाव आयोग को अपने ही केस को तार्किक नतीजे तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक पुलिस की मदद नहीं करनी चाहिए थी? कब जवाब देंगे ज्ञानेश गुप्ता? दोस्तों, उसके बाद शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना, उसे बचाए रखना, यह मेरा काम नहीं है, यह काम एजेंसीज का है। मगर एजेंसीज आज की तारीख में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। मेरा काम है लोकतंत्र का प्रहरी होना, मगर बावजूद इसके मैं सब कर रहा हूं, उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं उन तमाम कोर्ट केसेस का जो उन पर लगाए गए हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सुनिए, राहुल गांधी ने एक एक सवाल का जवाब दिया और जाते जाते कह गए कि हाइड्रोजन बॉम्ब अभी बाकी है। सवाल जवाब का सिलसिला।
राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। आपने पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस हो रही हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा और आगे चल के वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में SIR लाने की। तो आप इस मुहिम को आगे कहां तक ले जाएंगे और SIR के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है। एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका, और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही फोर्स है। हमने आपको वो एड्रेसेस दिखाए। सेम सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन महाराष्ट्र, इज बीइंग यूज्ड इन कर्नाटका, इज बीइंग यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, इज बीइंग यूज्ड इन हरियाणा। सेम पीपल आर डूइंग इट। सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ। और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही हाँ। सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला? और दूसरा ये, वो आपने एक हफ्ते का हाँ, समय दिया है, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया है, तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाए। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। इस तरह से नहीं, प्लीज। IANS से आलोक झा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। राहुल जी, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है।
मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी, आपने कहा ऐसे ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। राहुल जी, आईएएनएस से आलोक झा। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माई ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है वो। सर, क्या जब तक सीईसी ज्ञानेश कुमार अपने पद पर है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देंगे, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली। Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। तो प्रश्न ये दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा, वाजिब जवाब देगा, या गोदी मीडिया के हाथ में सुपारी दे दी जाएगी राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए? मैं दावा कर सकता हूं, या तो राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गोदी मीडिया भूल जाएगा, या तो डिबेट होगा तो राहुल पर ही निशाना साधा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजाक बनाएगी, जैसा कि उन्होंने किया है। सुनिए भाजपा ने क्या कहा इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? तो हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। राहुल गांधी ने पिछली बार जो मुद्दा उठाया, उनके अब तक संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं। उल्टा आपको याद होगा मुख्य चुनाव आयुक्त का फिल्मी अंदाज, किस फिल्मी अंदाज में वो जवाब दे रहे थे, सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, कसम की बात कर रहे थे, महिला वोटर्स अगर सीसीटीवी में दिख जाएंगे उसकी बात कर रहे थे। इन तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा था, मगर सवालों के जवाब नहीं दिए। और एक बार फिर हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने से पहले राहुल गांधी ने हड़कंप मचा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में राजनीति पर पड़ेगा। और जैसा कि राहुल ने कहा कि अगले 3 महीने बाद आप सब इस बात को लेकर सैटिस्फाइड हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे कि देश में वोट चोरी हो रही है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।